अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स, यानी कि जो डेफिनेशन है सबसे पहले उसके हिसाब से आगे चलेंगे और आगे जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के क्या टाइप्स होंगे वो आगे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन फुल बेसिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री जो है वो आपको आती है कि उसकी डेफिनेशन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड चेंजेस थे। तो ये लफ्ज आ गया कि मैटर, तो जो मैटर होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसकी क्या प्रॉपर्टीज, और उसमें ही जो चेंजेस आ रही है वो है स्टडी उसकी, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो जो मैटर है उसका एक काइंड होता है, तो वो होता है सबस्टेंस। तो शुरू करते हैं सबस्टेंस से। तो सबस्टेंस है क्या चीज? Substance, a kind of matter which possess set of all properties and has definite composition and has definite कंपोजिशन, तो उसे हम कहते हैं सबस्टेंस। तो सबस्टेंस जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। तो जो प्योरिटी होती है उसके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये जो सबस्टेंस है, केमिकल सबस्टेंस से हम कह सकते हैं, तो उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस। तो जो प्योर सबस्टेंस होता है उसमें क्या चीजें आ जाती हैं? एटम आ जाता है, एटम इज प्योर सबस्टेंस, एलिमेंट, और एक और भी होता है आइसोटोप, आइसोटोप, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ये जो चीजें होती हैं ये क्या है? ये प्योर सबस्टेंस है। तो जो इम्प्योर है उसमें क्या आ जाता है? वो है मिक्सचर। एक ही चीज होती है, जो आगे मिक्सचर के टाइप है, लेकिन मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सबस्टेंस होता है। तो प्योर सबस्टेंस एटम, आइसोटोप्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। तो इनको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एटम को पढ़ेंगे। तो एटम शुरू करते हैं। एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री होती है वो चलती ही एटम से। तो एटम इट इज बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो एटम होता है उसके यहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। Atom is positively charged core is called nucleus, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन protons and neutrons। every atom has same number of every atom, लेकिन क्या होगा? वो न्यूट्रल एटम होगा। every neutral atom has same number of protons and electrons। अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट्स में। ये न्यूक्लियस surrounded by
orbits in which electrons are revolve, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये है यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे होगी, ये इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस होगा, और ये जो बाहर वाले चीजें होंगी अराउंड दी न्यूक्लियस वो क्या कहलाएंगे, ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सही है, तो ये है एटम। तो एटम की अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलते हैं एटम की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी कि इसको हम कैसे करें, दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सही है, ये यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो प्रोटॉन्स का ही नंबर होगा। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो भी सम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसका वो क्या एटम का, वो है एटॉमिक मास नंबर, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। वो क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। तो एटॉमिक मास नंबर को हम ए से डिनोटेट करते हैं, और ये है एटॉमिक नंबर, उसको हम जेड से शो करते हैं, किससे, जेड से। तो ये जो एटॉमिक मास नंबर है, ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद होगा वो कहलाएगा एटॉमिक मास नंबर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक का जो मास नंबर होता है वो कहाँ पर होता है, यानी कि वो न्यूक्लियस पर होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो उसका एटॉमिक मास नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। ये है प्रॉपर्टीज किसी भी एटम की। तो अब चलते हैं हम आइसोटोप्स की तरह। आइसोटोप्स क्या होते हैं, थोड़ा से थोड़ा इसको भी पढ़ के चलते हैं कि जो भी एटम होता है उसके कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। Isotopes, the elements of same atom which have same atomic number but different atomic mass number, but different atomic mass number is called isotopes। उसे हम आइसोटोप कहते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। ये नहीं कि हम क्या कह सकते हैं उसमें
सेम एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन सेम होंगे। तो हम आगे भी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले कि जो भी एटम होता है न्यूट्रल एटम उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ होगी अब आप बताएं। अगर तो अपने ज़हन में थोड़ा सा जवाब दिए अपने आप को कि क्या चेंज होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा। तो यानी कि दी isotopes have different neutrons but same electrons and protons। तो ये है आइसोटोप, यानी कि जो भी एलिमेंट का है, जो भी एटम का है, उसके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हों और सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो वो आइसोटोप होगा। यानी कि उसके जो डिफरेंट एटॉमिक मास होगा और एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि हम हाइड्रोजन के ले रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है खुद हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर यही होता है, ये सेम। तो एक दूसरा होता है क्या, ड्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम जो होता है यानी कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है। तो तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है उसका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, 3 हो जाता है। यानी कि ये जो एटॉमिक मास यहाँ पर लिखते हैं तो ये 1 और इसका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि प्रोटॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है। प्रोटॉन नंबर इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है और 1 प्रोटॉन, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स भी 1 और न्यूट्रॉन क्या है इसमें 0 होते। तो ये जो है ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1 होंगे, प्रोटॉन भी 1 होंगे और न्यूट्रॉन क्या है इसमें 1 आ जाएगा। न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो चेंज हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 होगा, प्रोटॉन भी सेम होगा 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डबल हो जाएगा। इसमें 0 इसमें 1 है इसमें 2 है। यानी कि हम पढ़ के आए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास 1 2 और ये यहाँ पर 3 है। ये क्या है ये 3 है। तो दी आइसोटोप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो वो कहलाएगा हमारा आइसोटोप। वो क्या होगा आइसोटोप होगा। तो आइए चलते हैं अब एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप के एटम्स पर कंसिस्ट होता है। द प्योर सब्सटेंस which consists on same type of atoms is called element. It's called element. Element also characterized by atomic number। ये जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जो भी एटम्स पर मुश्तमिल होगा एलिमेंट उसका ये एटॉमिक नंबर उसकी कैरेक्टराइज करेगा। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हम बाय द सिंबल। एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल। जस्ट क्या होती है उनकी सिंबल जो होती है उससे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन है तो हम उसको H से डिनोटेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो कार्बन है ये कार्बन C से, नाइट्रोजन है या हमारी नाइट्रोजन उसको हम N से डिनोटेट करते हैं एक्सेट्रा। ऐसे ही जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंबल से डिनोटेट करते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं
वो हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 3 टाइप हैं। एक होते हैं मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि एलिमेंट्स के जो टाइप हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले मेटल्स से। तो ये मेटल्स, द एलिमेंट्स विथ लस्टर, जिनके यहाँ एक चमक हो, उनको हम कहते हैं मेटल्स। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वो क्या है? वो मेटल्स हैं। यानी कि जो भी एलिमेंट्स जो कंडक्ट करें हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को और उनमें लस्टर हो, तो वो क्या है? वो हमारे मेटल्स हैं। और दे आर malleable एंड डक्टाइल, यानी कि malleable यानी कि ड्रा इंटू शीट्स, उनको हम ड्रा कर सकते हैं इंटू शीट्स में, यानी कि malleable ये। तो डक्टाइल क्या होगा? ड्रा इंटू शीट्स, ड्रा इंटू वायर्स, यानी कि जिनको हम वायर्स में भी तब्दील कर सकते हैं और शीट में भी तब्दील कर सकते हैं, उनकी वायर्स उनकी शीट बना सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये है मेटल्स। तो मेटल्स कौन कौन से हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? वो हैं एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में जो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, वो भी मेटल्स हैं। तो जो एस ब्लॉक है, और ये जो एग्जांपल है इनके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हो गए। तो एंड आल्सो दी क्या है? एफ ब्लॉक, क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड आल्सो इन पी ब्लॉक में भी कुछ न कुछ है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो ये और भी है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बिस्मिथ, जो बिस्मिथ होता है वो भी मेटल्स होते हैं, सही है। तो मर्क्यूरी जो होता है, ये जो डी ब्लॉक में मर्क्यूरी एक लिक्विड है, हमारे यहाँ लिक्विड मेटल है। तो ये हो गए आपके मेटल्स जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो मेटल्स कहलाएंगे। तो ये आप लिख सकते हैं इनको, यानी कि जो भी इस ब्लॉक वाले हैं, यानी कि फर्स्ट है और सेकंड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स जो है वो इस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और इस ब्लॉक के, और ये जो है पी ब्लॉक में सम है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बिस्मिथ, और जो मरकरी वो है डी ब्लॉक में, लेकिन लिक्विड है, हमारे यहाँ लिक्विड है। तो ये हो गए हमारे यहाँ। तो आइए अब पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। क्या? तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल है उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी। दे हैव नो मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी। एग्जाम्पल इनके जो है वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये जो ब्रोमीन है ये एक लिक्विड है, ये एक नॉन मेटल में लिक्विड है। मर्क्यूरी जो लिक्विड था वो मेटल था, और ये ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है, लिक्विड है। तो एटसेट्रा ये जो भी है, तो इनमें ये क्या है, ज्यादातर जो होती है वो पी ब्लॉक में मिलते हैं, मेटल से कम है, लेकिन नॉन मेटल जो है ज्यादातर जो हमें है वो पी ब्लॉक में मिलते हैं। तो एटसेट्रा, तो नॉन मेटल जो होती है वो यही होते हैं। और एक होते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स जो होते हैं, दी एलिमेंट्स which behave sometimes as metals as non metals, यानी कि जो भी
बिहेव करें दोनों की तरह, मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स व्हिच बिहेव समटाइम्स एज मेटल्स एंड समटाइम्स एज नॉन मेटल, तो वो क्या है, वो है हमारे यहाँ मेटलॉइड्स। इनको हम ड्रॉपिंग के थ्रू मेटल्स और नॉन मेटल्स के नॉन मेटल बना सकते हैं, मेटल्स भी बना सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पी जंक्शन, तो उसमें आप इसका यूजेज करते हैं जो भी फोर्थ के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम जी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और एंटीमनी, एंटीमनी यानी कि एस जो है आर्सेनिक, आर्सेनिक इसका क्या होता है, इसका Sp होता है, तो आर्सेनिक ये जो एस ये आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम में एंटीमनी है, और पोलान होता है, पोलान ये क्या है, ये हमारे यहाँ ये होते हैं। और एक और भी होता है बोरान, जो बोरान होता है ना वो भी हमारा मेटलॉइड होता है, बोरान बी वाला, ये क्या है, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो अब चलते हैं हम मॉलिक्यूल की तरफ, मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं और मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ेंगे। तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अ टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस, प्योर substance which exist free in nature, which exist free in nature, which exist free in nature is called molecule, is called molecule। तो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम्स। तो क्लासिफिकेशन जो है हम उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्लासिफिकेशन जो मॉलिक्यूल होती है वो होती है ऑन द बेसिस, आगे कोई भी पूछे कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम्स। तो एक होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल और मोनो एटॉमिक ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप पढ़ेंगे आगे, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं भी नहीं जाइए, ये थोड़ा लेक्चर जो है बड़ा है लेकिन इसमें फुल इंफॉर्मेशन है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि फुल इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में मैं जितनी भी दे सकूँ तो दूँ। तो ये जो मोनो एटॉमिक आप कह रहे हैं कि एक है मॉलिक्यूल और मोनो एटॉमिक, ये कैसे हो सकता है कि जो हमारे एग्जाम्पल इसके कौन से हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनान, ये क्या है हमारे, ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक ये मॉलिक्यूल है हमारे। तो ये हो गए, यानी कि ये सारी की सारी नोबेल गैसेस, क्या नोबेल गैसेस जो हैं वो हमारी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे यहाँ डायटॉमिक, क्या डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं हीट्रो, पहले होमो फिर हीट्रो, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और फिर हीट्रो डाई एटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो है होमो एटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, और ये इसमें हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन है, एटसेट्रा। ये जो है ये क्या है, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। और हीट्रो कौन सी होती है, HCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड, ये जो है ये क्या है, ये हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। होंगे दो एटम इनमें, लेकिन क्या होंगे, हीट्रो होंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, सोडियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन, ये जो है ये डिफरेंट है, तो ये भी बन सकते हैं। तो ये है होमो वाले एक जिससे होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये जो है हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक भी होते हैं, कौन से होते हैं, पॉली एटॉमिक भी होते हैं, पॉली एटॉमिक
मालिक्यूल। पॉलीएटॉमिक जो मालिक्यूल होते हैं उनमें भी दो होते हैं, एक होमो होते हैं और दूसरे हीट्रो। तो देखो होमो में क्या होता है, होमो लेकिन पॉली में, हीट्रो भी पॉली में। तो S8 आपने पढ़ा होगा, ये जो O3 है ओजोन लेयर, तो ये भी आपने देखा होगा, ये जो है जो ये पॉलीएटॉमिक है, 2 से बढ़कर एटम जिसमें होंगे वो पॉलीएटॉमिक होंगे। लेकिन इसमें ये जो दो हैं ये होमो है, और हीट्रो में क्या आ जाएंगे H2SO4, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, ये जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये जो हैं सब के सब क्या हैं हीट्रो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो ये चीजें जो हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और बात भी है, आप कहेंगे जो कंपाउंड होता है वो कहलाता है द कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन टाइप्स ऑफ द एलिमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसमें इनमें मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, और हीट्रोडायनामिक में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एलिमेंट मौजूद हैं। ये तो फिर क्या हो गए आपके हिसाब से एलिमेंट हो गए, लेकिन एलिमेंट ये आपके हिसाब से क्या हो गए, ये हो गए कंपाउंड। तो ठीक है आपके हिसाब से कंपाउंड हो गए, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी तो है ना, ये मॉलिक्यूल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। कि देखो अगर कंपाउंड है HCl सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, तो ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल, हीट्रोडायनामिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। लेकिन ये जो H2SO4 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड, अगर हम इनको कंपाउंड का नाम दें तो ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे कंपाउंड है, तो ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कैसे के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पर बात ये आती है कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। तो ऑल मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से हैं, ये वाले, ये जो होमो वाले हैं, और ये होमो पॉलीएटॉमिक S8 और जो O3 है, ये जो हमारे ये ऑल के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते। तो आप लिख सकते हैं, आपको मैं लिखा रहा हूं, लेकिन रीजन यही होगा, ये जो पॉलीएटॉमिक है वो तो हो सकती है ना, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है, लेकिन जो होमो वाले हैं, होमो में होमोडायटॉमिक हैं या होमो वाले ये हैं, ये मॉलिक्यूल ही रहेंगे, कंपाउंड तो नहीं रहेंगे ना। तो ये बात है, यानी कि स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं वो ये है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट all molecules are not compound, यानी कि all compounds are molecules but all molecules are not compound। तो वो आपको ये जो समझ में आ जाएगा वो तब आ जाएगा जब हम कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं कंपाउंड को डिफाइन करता हूँ, ये स्टेटमेंट आप लिखें, और जब ये मॉलिक्यूल के होमो वाले हीट्रो वाले इनको और जो कंपाउंड है उनको आप कंपेयर करोगे तो ये आपको रीजन मिल जाएगा वहां से। मैंने भी थोड़ा बताया, लेकिन अभी कंपाउंड पढ़ेंगे तो तभी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो कंपाउंड है उनको हम अभी पढ़ रहे हैं। ये जो कंपाउंड है इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो है वो होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा H2SO4, HCl, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, H2O, ये क्या है, ये सारे के सारे एक्सेट्रा ये हमारे कंपाउंड है। लेकिन ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पॉली और डायटॉमिक में हीट्रो वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम ही कंपाउंड है, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल बन सकते हैं, लेकिन ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड।
क्योंकि वो जो है वो नहीं होंगे। ये क्लोरीन ये तो कंपाउंड नहीं होगा ना, यार ये मॉलिक्यूल ये कंपाउंड नहीं हो सकता, तो इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते। तो ऐसे ही ये है। अभी चलते हैं दूसरी जो हमारी मिक्सचर थी यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस, उसकी तरफ चलते हैं। तो मिक्सचर आज जो मेरी राइटिंग है वो मुझसे सही नहीं हो रही, पता नहीं गर्मी की वजह से किस चीज़ से, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपने ये करना है, इसको बस समझना है और हैंडल करना है। इतनी भी बुरी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, समझ में आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। आप कोशिश करें। जो मिक्सचर होता है वो इट इज इम्प्योर सब्सटेंस, इट इज इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी होती है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमो होती है वो क्या होती है कि इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट यानी कि जो भी जिस भी बर्तन में जिस भी कंटेनर में रखेंगे तो इसकी जो कंपोजिशन होगी वो इक्वल होगी। जहाँ से भी इसके मॉलिक्यूल्स निकाल के हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज वो सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज वो सेम होगी। तो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर उनको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनको हम सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि ये जो सॉल्यूशन बनती है ये होमोजेनियस की बनते हैं। तो हीट्रोजीनियस जो होगा वो डेफिनेटली अल्टर होगा, इससे चेंज होगा कि द मिक्सचर which is not uniform composition throughout। तो इसकी कंपोजिशन जो होगी वो चेंज होगी। जैसे कि डस्ट है, प्लस में हम जो वुड के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं यानी कि वुड और प्लस में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस होते हैं, ये इनको अगर मिलाएं तो ये क्या होगी, ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर होगी। जैसे सीमेंट और जो रेत होती है उसको हम अगर कंबाइन करेंगे मिक्सचर बनाएंगे तो वो क्या होगी, हीट्रो होगी, उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती है। तो ये जो है हीट्रो होमो वाले, इसकी जो एग्जांपल है वो ये हम दे सकते हैं कि शुगर इन H2O और सोडियम क्लोराइड इन H2O। तो ये इनकी जो सॉल्यूशन होगी या जो मिक्सचर होगी वो होमोजीनियस होगी, इनकी कंपोजिशन सेम होगी। तो अगर एयर को हम लें तो एयर भी इसमें आ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ये जो है ये एयर भी ये होमोजीनियस मिक्सचर है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होंगी बातें जो भी मैंने बेसिकली कहीं। अब क्या होगा, हमें आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है और आगे स्टोइचियोमेट्री है, उनके सारे लेक्चर्स जो हैं वो हमें डिफाइन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने एटम भी पढ़ा है, एलिमेंट भी पढ़ा है, मॉलिक्यूल भी पढ़ा है, कंपाउंड भी पढ़ा है। तो उसके जो आगे चल के फार्मूला बनेंगे और बेसिकली जो हमने एटॉमिक मास पढ़ा है, एटॉमिक नंबर पढ़ा है, उससे हमें जो उनको मिला कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास उस पर जाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। कोई भी चीज़ रह गई हो जहाँ जो भी आपको समझ में नहीं आएगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज़।